बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। उम्मीद है आज भी आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फ़ैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर आप नहीं करते तो फिर भी भाई आपके लिए मैं जो है मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो के ऊपर अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्राइसिस का सिलसिला जारी व सारी है। चूँकि बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं और जेल में होने की वजह से अब खान साहब को अगर हम माइनस कर दें, शाह महमूद कुरैशी साहब को माइनस कर दें, तो फिर पार्टी के जो लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं उनकी को वो अपेरेंटली लगता यूँ है कि संभालने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, और पार्टी की कोई गाइडलाइंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो नज़र नहीं आता। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आपको पता है चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब हैं, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट लीडर्स जो हैं असद कैसर साहब और दीगर लीडर्स की अगर हम बात करें तो पार्टी जो है, पार्टी को चैलेंजेस तो पहले दिन से ही हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो इमरान खान और बाकी लीडर्स के ऊपर चल रहे हैं, और इसके अलावा जो लीडरशिप बाहर है रूटीन की पॉलिटिक्स कर रही है, वो भी चीज़ों को संभालने में जो है अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। अगर बात हो कि पीटीआई के वर्कर्स को मोबिलाइज़ करना है या कोई प्रोटेस्ट्स, पीसफुल प्रोटेस्ट्स करने हैं, या कोई स्ट्रेटजी बनानी है, कोई धरना देना है, या हुकूमत को टफ़ टाइम देना है इमरान खान की जो है डिटेंशन के हवाले से, तो उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो हवा में नज़र आती हैं। अब नाज़रीन, एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अब जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं और जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, उसने पीटीआई के वर्कर्स को एटलीस्ट जो है वो परेशान कर दिया है और वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं। अब नाज़रीन, कल की जो मेजर डेवलपमेंट थी वो यही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव में कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सियासी क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है जो है वो डेवलप हो गया है। तो नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पार्टी के लीडर्स में ग्रुपिंग्स हो गई हैं और लीडर्स जो हैं वो आपस में डिफरेंसेस का शिकार हो गए हैं। अब नाज़रीन, केपी में आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं अली अमीन गंडापुर हैं, और उनकी जो मेजॉरिटी जो काबीना है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही शामिल हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले करप्शन और बैड गवर्नेंस के हवाले से इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाने का कहा था कि वो कमेटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे नज़र रखेगी और जो रिज़ल्ट नहीं देगा वज़ीर, उसका एहतसाब होगा। तो नाज़रीन, कल जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और उस कमेटी ने शकील ख़ान जो इनके वज़ीर हैं मवासलात के, उनको जो है वो बरतरफ़ किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो उसके बाद जो है एक फ्लड निकल पड़ा तनकीद का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, मिनिस्टर्स और जो लीडर्स हैं केपी में, वो इख्तलाफात का शिकार नज़र आए। और कुछ लोग शकील ख़ान साहब के डिफेंस में आ गए कि शकील ख़ान साहब जैसा ईमानदार बंदा नहीं हो सकता। उनकी गलती ये है कि, उनका कसूर ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को जाके शिकायत लगाई कि जी केपी हुकूमत जो है वो सही तरह नहीं चल पा रही और करप्शन और इकरबा परवरी जो है वो अरूज पे है, जिसकी वजह से उनको अली अमीन गंडापुर ने जो है वो फारिग कर दिया। तो दूसरी तरफ हम नाज़रीन देखते हैं कि पंजाब के अंदर हमाद अज़हर साहब और मियाँ असलम और दीगर ग्रुप्स जो है आपस में बन गए हैं। चूँकि हमाद अज़हर पंजाब के PTI के सदर थे, तो एक तकरीब में जो उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग्स थी कि उसके अंदर भी इख्तलाफात हो गए और उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि अभी तक कबूल नहीं किया गया। तो नाज़रीन, अब लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद कमज़ोर होती नज़र आ रही है, चूँकि गाइडेंस की अपेरेंटली कमी है, सेंट्रल लीडरशिप जो है वो जेल में है। अच्छा नाज़रीन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के जो क्राइसिस को, कि ये जो वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं, इनमें जब इनको हटाया गया कल, तो ख़ासे इख्तलाफात आए और उनके डिफेंस में PTI के रहनुमा हैं आतिफ़ ख़ान और जुनेद अकबर। इन्होंने जो है उसके डिफेंस में बोल पड़े शकील साहब के,
और आतिफ खान जो साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी वज़ीर थे और उनसे ज़्यादा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा गया। ये उन्होंने बात की है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जेल में बानी PTI के पूछने पर उन्होंने KP काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के ख़िलाफ़ साजिश की गई जिसके 2 किरदारों को वो वक्त आने पर बेनकाब करेंगे, ये आतिफ खान कह रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और PTI के MNA जो हैं जुनेद अकबर, उन्होंने भी यही कहा है कि वो हल्फ उठाते हैं कि साबिक वज़ीर शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वज़ीर होकर भी उनके पास ज़ाती गाड़ी तक नहीं है और आज भी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और PSO के मकरूज़ हैं। अच्छा, ये अब उन्होंने उनके डिफेंस में बात की है। चोरी का सुराग लगाने के तरीक़ेकार से इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, मज़ीद उन्होंने ये कहा है मैंने कि शकील चोर होता तो कभी भी बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत ना करता। अगर मैं गलत बयानी करूँ तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह पाक का अजाब हो। ये उन्होंने यहाँ तक बात कर दी है कि अगर वो सच्चे नहीं हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। मैं वो बंदा नहीं जो ख़ुद ईमानदारी का ड्रामा करूँ और दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डालूँ। अब नाज़रीन, ये 2 MNAs जो हैं वो उसमें आ गए उसके डिफेंस में कि शकील साहब को जो हटाया गया है वो गलत तरीके से हटाया गया है, कि जो कि एक कमेटी बनाई गई थी इनकी ओवरसी को करने के लिए, इनकी वर्किंग को, मिनिस्टर्स की और KP हुकूमत की वर्किंग को, उसमें जो है वो पिक एंड चूज़ करके इन्होंने अलर्ज किया गया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कि उसमें पिक एंड चूज़ करके अपना वो कमेटी के मेंबर्स बनाए गए CM KP की तरफ से, और उन्होंने जो है वो शकील खान साहब को गलत आइडेंटिफाई किया है और उनको जो है निकाला गया है। अब ये आपस की सियासत भी हो सकती है कि शकील खान साहब जो हैं उनकी और गंडापुर जो हैं CM उनकी आपस में ना बनती हो। अच्छा, सिचुएशन जो हुई, इख्तलाफात जो सामने आए और ये जो इस्तीफ़ा सामने आया शकील खान साहब का, उस पर जनाब फिर सियासी डिबेट तो होनी ही थी नाजरीन। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं फैसल करीम कुंडी, इनकी आपको पता है कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ बहुत ज़्यादा लगती है, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते रहते हैं। और उन्होंने बहरहाल जो सूबाई वज़ीर शकील खान ने अपना इस्तीफ़ा दिया या उनको हटाया गया, जो भी है, उसकी समरी पर दस्तखत उन्होंने कर दिए। लेकिन उनका ये कहना था कि वज़ीर आला की जानिब से शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी उन्हें कल मसूल हुई थी और वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन अब वापस जाते ही उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। उनका ये मज़ीद कहना था कि सूबाई वज़ीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत करके आइनी और कानूनी तकाज़ा पूरा किया है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने पर हटाया गया है। अब ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तहरीक-ए-इंसाफ में जो भी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसका यही अंजाम होता है। अब देखिए, ये अब बहाना मिल गया दूसरी पार्टियों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वर्किंग के हवाले से। अब साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। मज़ीद कुंडी साहब ने यह कहा कि जब सूबाई वज़ीर ने चार्जशीट किया तो होना ये चाहिए था कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा देते, लेकिन वज़ीर आला ने ख़ुद मुस्ताफ़ी होने की बजाय शकील खान को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब नाज़रीन यह देख लें। मज़ीद उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत की राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। माजी में परवेज़ खटक के दौर में एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया गया था। अब नाज़रीन, सूरत हाल अब आपके सामने है और आप ये देखें कि ये अभी हुकूमत को बने जुमा 4 दिन हुए हैं और चंद महीनों की हुकूमत है KP की, और इस तरह अब ब्लेम गेम शुरू हो गई है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी कि कौन कितना करप्ट है या कौन कितना ईमानदार है। तो ये अब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, इससे तो अपेरेंटली यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है और वो अब वीक होती नज़र आ रही है। मुकाबलेबाजियाँ भी शुरू हो गई हैं। शेर अफजल मरवत को पहले ही निकाल दिया गया है पार्टी में से। दूसरी तरफ नाज़रीन, पंजाब के अंदर भी कुछ सूरत हाल की इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं हमाद अज़हर, उनका जो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उससे उस इस्तीफ़े को सामने रखते हुए PTI पंजाब में भी 3 ग्रुप सामने आए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसमें पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हमाद अज़हर, मियाँ असलम और हाफिज़ फ़रहत कुछ मरकज़ी रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना ग्रुप मजबूत कर रहे हैं। अब ये ज़राए से कोट हुई ख़बर है और इसमें यह कहना है कि सवाबी जलसे से मियाँ असलम इकबाल के ख़िताब पर हमाद अज़हर नाराज़ हुए। हमाद अज़हर ने लड़कर ख़िताब का वक्त लिया, क़यादत से मशवरे के बाद पंजाब से एहतजाज की क़यादत करने का नारा लगाया। मज़ीद ये कहा गया कि हमाद अज़हर को पहले ही बता दिया गया था कि इनको तब्दील किया जाएगा। अब पीटीआई पंजाब के तंजीमी इजलास में हमाद अज़हर और पार्टी रहनुमाओं में तल्ख़ कलामी की रिपोर्ट्स भी निकली हैं, इनसाइड स्टोरी जो बताई जा रही है। और ज़राए जो हैं पार्टी के वो बता रहे हैं मीडिया को कि हमाद अज़हर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने पर सूबाई सदारत छोड़ी है। यानी वहाँ भी अब चूँकि पंजाब में भी ग्रुपिंग्स हो गई हैं तो उन्होंने सूबाई सदारत छोड़ने की बात की है। और चौधरी असगर गुज्जर से लाहौर की सदारत वापस लेने की भी हमाद अज़हर ने मुखालफत की है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि शकील ख़ान के जो इस्तीफ़े के बाद जो है 3 वज़रा पर गुड गवर्नेंस कमेटी जो बनाई गई थी, साबी कमेटी, उसकी तलवार लटक गई है। और इसमें क्या हुआ है कि गुड गवर्नेंस कमेटी को मज़ीद 3 महकमों के ख़िलाफ़ शिकायत मसूल हुई हैं, जिनमें महकमा तालीम है, खुराक है और सेहत शामिल है। मैं केपी की बात कर रहा हूँ। और ये जो गुड गवर्नेंस कमेटी है, इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर खुराक केपी ज़ाहिर शाह तुरुक को तलब किया गया है और उनका जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद जो है वज़ीर खुराक के बाद जो है वज़ीर तालीम जो है उनको भी बुलाया जाएगा। अब नाज़रीन, सूरत हाल पंजाब की देख लें या खैबर पख्तूनख्वा की देख लें और या फिर आप फेडरल लेवल के ऊपर देख लें, पार्टी जो है दावे तो बहुत करती है कि हम पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज़ करेंगे और पार्टी की अब एक पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन भी हुई है नेशनल असम्बली में, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिर दोबारा केसेस खुल गए हैं और मखसूस नशिस्तों के ऊपर अभी फिर एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए और ख़ान साहब को ये पार्टी लीडर्स मिलते भी हैं जाके अडियाला जेल में और उसके बाद आके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी देते हैं। अपेरेंटली ख़ान साहब हर मूव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की अंदर की बात हो, केपी गवर्नमेंट की बात हो या हुकूमत को टफ़ टाइम देने की बात हो या केसेस की बात हो, तो उसमें वो लूप में रखते हैं अपने आप को और दूसरों को भी लेते हैं। लेकिन अब पार्टी में ये जो इख्तलाफात अब खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं, केपी में अलहदा लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, पंजाब में अलहदा लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, फेडरल के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ खुश नज़र नहीं आते। तो अब इस तरह की सूरत हाल में पार्टी को कौन चलाएगा, पार्टी किस तरह मुनज़्ज़म होगी और किस तरह पार्टी जो है वो नेशनल असम्बली में और सेनेट में हुकूमत की जो कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, उसको टफ़ टाइम देगी, ये चीज़ें अब सोचने वाली हैं पार्टी के लिए। ख़ान साहब जो हैं वो अभी तक स्टिल जेल में हैं, तोशाखाना 2 भुगत रहे हैं, कुछ और केसेस भी भुगत रहे हैं। तो अपेरेंटली तो जिस तरह अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एपिसोड चला, उनकी गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद मज़ीद ऑफिसर्स को गिरफ़्तार किया गया, रिटायर्ड ऑफिसर्स को मज़ीद और गिरफ़्तार होने की इतलात भी आ रही हैं। तो जनरल फैज़ हमीद का जोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एपिसोड 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके साथ जोड़ा गया। तो इस तरह की अब सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुझे असेसमेंट, मैं अगर अपनी असेसमेंट करूं और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ज़राए से, पार्टी के लोगों से राब्ते हों या मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या मूव्स चल रही हैं, और उसमें तो लगता यही है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनके लिए अभी बाहर आने के लिए ग्राउंड बनती नज़र नहीं आ रही। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं चल पा रही, लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो इमरान ख़ान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए जो कानून साजी का और अपना अदालती कार्रवाई को फेस करने की अगर बात हो और जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है इमरान ख़ान साहब की, उसको स्ट्रेंथन करने की बात हो, तो वो जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी और उसके लिए पार्टी के लीडर्स जो हैं, सेंट्रल लीडरशिप्स जो अपना है पार्टी की, वो जब तक अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं करेगी, पार्टी को आप आगे कैसे लेके चलेंगे और इमरान ख़ान साहब को आप बाहर कैसे लाएंगे, पूरी एक मूव जो बीइंग अपोजिशन पार्टी पीटीआई ने चलानी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उसमें अभी तक कोई जान नज़र नहीं आ रही। तो अब ये मज़ीद जो इख्तलाफात हैं इनको बाकी पार्टियां डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करेंगी
और पार्टी अगर वीक होना शुरू हो जाती है और इसमें ग्रुपिंग्स हो जाती हैं तो फिर पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे हुकूमत बनाना या इलेक्शन के लिए ग्राउंड बनाना, इन्वायरमेंट बनाना वो मुश्किल होता जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं और अवाम जो है वो भी देख रही है सूरत हाल इस हुकूमत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, आपको पता ही है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो मुआशी चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, और महंगाई है, अफरात ज़र है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में हैं। लेकिन अपेरेंटली अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर बुनियादों पे खड़ी होती नज़र आती है। जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, इनकी आपस के डिफरेंसेस ख़त्म नहीं होंगे और ये मखसूस नशिस्तों का सिलसिला जो है वो प्रॉपर नहीं होगा और पार्टी के जो MNAs MPs हैं वो अपनी यूनिटी नहीं दिखाएंगे, पार्टी को आप मज़ीद कमज़ोर करते जाएंगे, पार्टी फिर मजबूत नहीं हो सकती। और इसमें लेसन अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मिसाली हुकूमत कायम करके दिखाएं जो इमरान खान साहब का विज़न है। करप्शन को रोकना, इकरबा परवरी को रोकना और बेजा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और वज़रा लेवल के ऊपर जो है मामलात जो हैं करप्शन के हों, कमीशंस के हों, किकबैक्स के हों, उसको रोकना, ये इमरान खान साहब का विज़न है जो कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और बात यह है कि अगर शकील खान साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पार्टी के अंदर होनी चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप कर ले कि अगर शकील खान का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है तो फिर उनको वापस आना चाहिए, और अगर उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं, वो मिनिस्टर रह चुके हैं पहले वज़ीर, तो फिर कुछ समझ आती है कि ये जो एहतसाबी कमेटी बनाई है इमरान खान साहब के ऑर्डर पर KP हुकूमत ने, तो फिर उसकी रिकमेंडेशंस ठीक हैं। अगर ठीक हैं और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो फिर शकील खान साहब जैसे लोगों को निकाला जाना चाहिए। लेकिन अगर ये एहतसाबी कमेटी, इसमें लाइक माइंडेड लोग शामिल किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के CM की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, तो फिर उसके ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं पार्टी को अब किस तरह मुनज़्ज़म करेंगे जेल में बैठ के, और ये जो अब लड़ाइयाँ पड़ गई हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वज़ीरों की आपस में, और इसके बाद पंजाब में पार्टी तकसीम होती नज़र आती है, इसको इमरान खान साहब जो हैं अब किस तरह रेस्क्यू करेंगे और किस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनाइट करेंगे। अब नाज़रीन, बॉल फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोर्ट में है। पार्टी इमरान खान साहब की वजह से ही पहचानी जाती है। इमरान खान साहब को अगर हम माइनस कर दें तो पार्टी जो है वो कहीं स्टैंड करती नज़र नहीं आती। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो पहले भी इमरान खान साहब भुगत चुके हैं, जब ये शेर अफजल मरवत वर्सेस बैरिस्टर गौहर और ये सारा मामला हुआ। अब फिर दोबारा से पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात शिद्दत से आने शुरू हो गए हैं, तो इसके बाद अब फिर दोबारा बॉल जो है वो इमरान खान साहब की कोर्ट में है। अब खान साहब ने ही डिसाइड करना है कि पार्टी के इख्तलाफात कैसे ख़त्म होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं उसके अंदर शफाफियत कैसे लेके आनी है, और जो लोग पार्टी को में से निकाले जाएंगे, जो लोग वजारत में से निकाले जाएंगे या उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा या वो इस्तीफ़ा देंगे, क्या वो पार्टी में ठहरते हैं या वो अपना नया ग्रुप बनाते हैं, वो चैलेंज भी अपना जो है वो खान साहब को देखना पड़ेगा और जो सेंट्रल लीडरशिप है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी अगर इस तरह की सूरत हाल नज़र आई तो फिर ये अब खान साहब ही फैसला करेंगे कि पार्टी को कौन लेके चलेगा और पार्टी में इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे, पार्टी में कौन रहेगा और कौन पार्टी छोड़ेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।